इस वीडियो में हम आपको फोकस प्लस जो स्पेशली इंस्टीट्यूट ईआरपी है, जिसमें हम आपको पूरी एक इंस्टीट्यूट की कंप्यूटराइज करने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कैसे एक इंस्टीट्यूट का कंप्लीट रिकॉर्ड हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटराइज कर सकते हैं और कैसे ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी कंपनी है, मींस आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कल को आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा या अदर लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी सॉफ्टवेयर को आप एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप ओपन करेंगे तो आप उसमें भी आप इसको रन कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इसका जो डाटा है मैं अपने पेन ड्राइव वगैरह में ले लूं और जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में रहे। ऐसा भी इसमें पॉसिबल है। अगर आप इसका जो डाटाबेस पाथ है, कंपनी का जो पाथ है, वो जब आप क्रिएट करते हैं उससे पहले अगर आप पेन ड्राइव का पाथ सेट कर देंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पूरा डाटा है वो आप चाहे पेन ड्राइव पे रख लो, चाहे मेमोरी कार्ड पे रख लो, चाहे पोर्टेबल हार्ड डिस्क पे रख लो, ये इसमें सुविधा है। थर्ड, बैकअप इसमें ऑटो भी है और मैनुअल भी है। ऑटो मींस जब भी आप डेली अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उससे पहले किए हुए काम का बैकअप लेगा। मींस एवरी डे जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे एक बार सॉफ्टवेयर ये अपने आप बैकअप लेगा। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल को मेरी हार्ड डिस्क वगैरह क्रैश हो जाती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, उसमें कोई दिक्कत होगी। थर्ड, आप इसमें मैनुअल बैकअप भी ले सकते हैं। अगर आप कोई अपना पोर्टेबल मीडिया जैसे पोर्टेबल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव किसी पे भी अगर आप लेना चाहते हैं वो भी आप इसका बैकअप ले सकते हैं। फोर्थ है चेंज फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 31st को मतलब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर कंपनी को कंसल्ट करना पड़ता है कि 31st को हमारी जो कंपनी की थी क्लोजिंग होगी, अभी हमने नए फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना है तो फिर दोबारा से हमें रीएक्टिवेट कराना पड़ता है, उसकी एएमसी की लेनी पड़ती है। बट इसमें क्या है कि हमने इसको ओपन किया हुआ है। आप इसका जो फाइनेंशियल ईयर है जब 31st आपका क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली आप जब चेंज फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट आपके क्लोजिंग बैलेंस होंगे नेक्स्ट ईयर में, ओपनिंग बैलेंस, जो भी आपके स्टूडेंट होंगे जिनकी जो भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है या जितना भी बैलेंस पेंडिंग है वो सारा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कंपनी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको किसी भी बात की शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि रियल टाइम अगर डिजिटल इंडिया हो तभी होगा अगर जहां से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। कंप्यूटर सेंटर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से लाखों लोगों को, हमने भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है, आज एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ है कि अगर हमें भी किसी कंप्यूटर सेंटर से अच्छी एजुकेशन मिली है। अगर आज की डेट में लाखों लोगों को कंप्यूटर के रिगार्डिंग ट्रेनिंग मिल रही है, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल रही है। अगर हर कंप्यूटराइज्ड सेंटर कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिजिटल इंडिया हो जाएगा, क्योंकि वहां से ही बच्चों को पता चलेगा कि आईटी इंडस्ट्री रियल टाइम में है क्या। बिकॉज रियल आईटी इंडस्ट्री आज की डेट में ये नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग में है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में है। आईटी इंडस्ट्री आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कंप्यूटराइज करना चाहती है। तो मैं आपको ये भी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ही ना देखो अपने लिए, जो भी आपके पास कोई अदर इंक्वायरी आती है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, चाहे वो एक मिल्क डेयरी की हो, चाहे वो एक करियाना स्टोर की हो, चाहे वो एक गारमेंट स्टोर की हो, चाहे वो एक लेबोरेटरी की हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर की हो, चाहे वो मोबाइल स्टोर की हो, मतलब किसी भी टाइप की अगर आपके पास इंक्वायरी आती है, स्कूल की हो, होटल की हो, वहां पे हमारे पास सब तरह की एप्लीकेशन अवेलेबल है।
ताकि अगर आप अपने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटराइज्ड होने के लिए एडवाइस करेंगे, अच्छी एडवाइस देंगे उनको, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट आप उनको एडवाइस करेंगे, तभी डिजिटल इंडिया होगा। हजारों बच्चे जो हमारे पास यहाँ पे स्टडी करने आते हैं, कोई ना कोई किसी स्कूल में जॉब करेगा, कोई रेस्टोरेंट में जॉब करेगा, कोई गारमेंट स्टोर पे जॉब करेगा, किसी को टेक्निकल ऑपरेटर की जॉब मिल जाएगी, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाएगी। वो तभी पॉसिबल है अगर हम इस इंडस्ट्री को जहां पे जरूरत है वहां तक लेके जाएं। तो आईटी इंडस्ट्री तभी सक्सेस होगी, हम तभी सक्सेस होंगे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होगी जब आईटी का बूम आएगा, प्रैक्टिकली बूम आएगा। मींस लाखों लोगों को जो भी कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकली इस इंडस्ट्री में जॉब्स मिलेंगी। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सिर्फ हमारा यही कहना नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटराइज्ड करो। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस, हमारी कमिटमेंट अच्छी लगती है तो हर बंदे को एडवाइस करो कि भाई आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड करो। चाहे किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर लो, ये मत कहो कि हमने सिर्फ सॉल्वर सॉल्यूशन को ही रिकमेंड करना है, क्योंकि कहीं पे 10 सॉफ्टवेयर लगते हैं, 2 हमारे लग जाते हैं, 4 किसी के लग जाते हैं, 3 किसी के लग जाते हैं, 1 किसी का लग जाता है। बट जो वहां पे आईटी के बारे में व्यूज बनेंगे लोगों के, जो लोगों की सोच बनेगी, उससे डेफिनेटली हमारी कंट्री यूएसए, हमारी कंट्री जापान, हमारी कंट्री फ्रांस बनेगी, क्योंकि अगर रियल टाइम कंप्यूटराइजेशन होगी। तो इसके बारे में हम बात भी करते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर को ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट करेंगे, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है तो सबसे पहले क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू कंपनी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अचीवर्स कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर ले लिया और यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। और यहाँ पे अगर एड्रेस मतलब डबल लाइन में है तो आप यहाँ पे 2 लाइन भी यूज कर सकते हैं, सिटी, फोन नंबर, ईमेल, पैन नंबर, एफिलिएशन, तो ये सारी चीजें डाल देंगे। ये जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, डालना चाहते हो डाल भी दो, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ ये नहीं है कि ओनली फॉर कंप्यूटर सेंटर के लिए, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना अकाउंट्स मेंटेन कर सकती है, उनको भी आप ये सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर सकते हो। अगर कोई ट्यूशन सेंटर है उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग सेंटर है, कोई ब्यूटिशियन कोचिंग सेंटर है, किसी की तरह की ट्रेनिंग, कोचिंग, जर्नल अकाउंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो सकता है। ताकि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर लेते हैं, आपको इसका प्रॉपर पूरा यूटिलाइज करने पे प्रॉपर बेनिफिट मिलता है और हमारी सर्विस और हमारी कमिटमेंट आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करो। और ऐसे करके सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया है, आप जो भी यहाँ पे डाटा डालेंगे, जैसे ही हम किसी बच्चे को इंक्वायरी फॉर्म देते हैं, एडमिशन फॉर्म देते हैं, फीस रसीट देते हैं, सारा डाटा हमारा पूरा एड्रेस, सिटी, वेब एड्रेस, जैसे हम जर्नल मैनुअल रसीट्स देते हैं उस पे ऊपर प्री प्रिंटेड कराते हैं, इसके थ्रू अगर हम कंप्यूटराइज्ड देंगे तो डेफिनेटली हम जो लोगों को कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन दे रहे हैं प्रैक्टिकली उसका बेनिफिट होगा। जब हमारी जो चीज हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट तभी बता सकते हैं जब हम उस चीज पे मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। मींस अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड है तो डेफिनेटली हम उसको अच्छी तरह बता सकते हैं कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर लगाया, मेरे को इतना बेनिफिट है। आप आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन में हर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, चाहे स्कूल का हो, चाहे होटल का हो। अगर हम आपके बच्चों को सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग से लेके एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिकली काम हो कैसे होगा वो सारी ट्रेनिंग देंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों का विश्वास बनेगा, डेफिनेटली हर इंडस्ट्री ऑटोमेटिक होगी। तो ऐसे करके आपने यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है। यूजर राइट्स दे सकते हैं यहाँ पे आप, बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे एक सुपर यूजर किया है 1 के साथ 1 पासवर्ड है, 1 इसका यूजर नेम है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप 1 में लॉग इन करेंगे तो आपके पास फुल राइट्स होंगे। कभी आप ये भी चाहते हैं कि जो मेरे पास ऑपरेटर है या कोई थर्ड पार्टी
सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती हैं उसको सिर्फ एडमिशन डालने का अधिकार हो, मींस वो सिर्फ एडमिशन एंट्री कर सकता हो, ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन, ना ही कोई उसमें डिलीशन, ना ही उसमें कोई चेंजेस कर सकता हो। ऐसे कोई फीस रिसीट है वो काट तो दे बट उसमें कोई अपडेशन कुछ ऐसा चेंजेस ना हो, तो आप इसमें यूजर राइट्स भी दे सकते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 यूजर आएंगे, 1 पे एंटर करेंगे तो इसका पासवर्ड आप 1 डालेंगे और आपका पूरा सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन कर जाएंगे। तो ये देखो आपके सामने जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो सारे मेनूज ओपन हो गए, मास्टर्स, एंट्रीज, रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज, हेल्प। मास्टर मीन्स जो आपने 1 टाइम क्रिएट करने हैं, एंट्रीज मीन्स जो आपने डेली ट्रांजैक्शन करनी है, रिपोर्ट्स मीन्स जो कैलकुलेशन जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से कि हमें आज का लॉस प्रॉफिट पता चले, आज की हमारी रिसीट्स पता चले, आज का हमारा कैश बैलेंस, हमारी बैलेंस शीट, डे बुक, लेजर, कैश बुक, बैंक रिकंसिलेशन, इंटरेस्ट, एवरीथिंग हमें ऑन द क्लिक मिले, तो वो सारा आपको रिपोर्ट सेक्शन में मिलेगा। एंट्री में जस्ट आपको एंट्रीज करनी है, रिपोर्ट्स में आपको सिर्फ देखना है कि मेरे को कौन सी रिपोर्ट देखनी है, वो सारा आपको रिपोर्ट्स में मिलेगा। और मास्टर में जो आपने 1 टाइम मास्टर क्रिएट करना है, सपोज सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सबसे पहले हम मास्टर में वो सारे कोर्स क्रिएट करेंगे। तो कोर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोर्स का नाम डाल देंगे, मास्टर में कोर्स मास्टर पे क्लिक करेंगे, कोर्स का नाम डाल देंगे, उसके बाद उसकी फीस जितनी भी हम चार्ज करते हैं वो डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे 3-4 कोर्स बना रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी, एडवांस जावा, ऐसे करके मैं सारे यहाँ पे कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरे को प्रॉपर पता चले कि भाई मैंने कौन कौन से कोर्स करवाए हैं, मेरे पास किन कोर्स में कितनी एडमिशन है, कितने बच्चे हैं और किस बैच में कितने बच्चे आ रहे हैं। बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड होगी वो तभी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जब उसको हर रिपोर्ट ऑन द स्पॉट मिलेगी। सपोज आप एक कोर्स रन कर रहे हैं जिसमें 10 बच्चे हैं बट उसका जो टीचर है वो आपको डबल कॉस्ट पे अफोर्ड करना पड़ रहा है, तो वहां पे लॉसेज हैं। तभी सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर होने का रीजन यही होता है कि वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होती। फ्यूचरिस्टिक क्यों नहीं होती? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो भी ऑर्गेनाइजेशन रन करता है उसके पास बहुत सारे वर्क होते हैं, उसको पता होता है बिजली का बिल भी भरना है, रेंट भी देना है, टीचर्स की सैलरी भी देनी है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, नए कोर्स भी लेके आने हैं, मतलब बहुत सारे इवेंट भी कराने हैं, उसके पास बहुत सारे वर्क होते हैं। अगर उसको ये पता चल गया कि भाई मेरे को इस कोर्स से ये बेनिफिट है, मैंने इस सोर्स से मेरे पास इतनी एडमिशन हुई है, तो वो डेफिनेटली उसकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। सक्सेसफुल तभी होगी जब उसके पास सिस्टम होगा, सिस्टम तभी होगा जब उसके पास उसकी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को आज की डेट में सक्सेस होने के लिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सपोज करो आप वही कोर्स नहीं इसमें बनाने जो आप करा रहे हो, आप वो भी कोर्स इसमें डिजाइन करो जिसके आप कभी कभी आपके पास इंक्वायरी आती है, जैसे कोई फूड एंड कुकिंग का कोर्स है वो आप नहीं करवा रहे बट वो भी यहाँ पे आप डाल दो, ताकि कल को आपको ये पता चले कि मेरे को इस साल में फूड एंड कुकिंग के कितने बच्चों ने अप्रोच किया, कितने पेरेंट्स ने हमारे पास अप्रोच किया जिनकी इंटरेस्ट है फूड एंड कुकिंग में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं कितने लोगों का इस कोर्स में इंटरेस्ट है। अगर मैं इस कोर्स को रन करता हूं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिटेड है या नहीं। ये सारी चीजें अगर प्रैक्टिकली होंगी, ऑन द रिकॉर्ड होंगी, एक सिस्टमेटिकली बेस से रिकॉर्ड होंगी, तभी ये पॉसिबल है। तो ऐसे करके जस्ट मैंने जैसे बहुत सारे कोर्सेज इसमें क्रिएट किए हैं, ऐसे आपको क्रिएट करने हैं। ये नहीं है कि जो फीस आपने यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे सेट की है कि वाई डिफॉल्ट ये उठाए, आपने जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस डाली है। बट एट द टाइम स्टूडेंट से बहुत सारी कमेंटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट फीस होती हैं, वहां पे भी हम एडिट कर सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल है। तो अभी कोर्स हमने यहाँ पे पूरे सारे क्रिएट कर दिए, कुछ चेंजेस करनी है यहाँ पे, जैसे मेरा लास्ट में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, नीचे से डबल क्लिक करेंगे, चेंजेस करेंगे, अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल और सिंपल तरीके से आप सारे कोर्सेज यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्किंग होती है वैसे वैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर है, चाहे वो ट्यूशन सेंटर है, किसी भी तरह का टीचिंग कोचिंग सेंटर है, वहां पे एडमिशन होती है और इंक्वायरी आती है। इंक्वायरी से भी एडमिशन होती है और डायरेक्ट भी एडमिशन होती है। तो बहुत सारी इंक्वायरीज ऐसे होती हैं कि हमारे पास आती रहती हैं, कितनी इंक्वायरी हमारे पास कन्वर्ट होगी, कितनी हमारी बैलेंस है, ठीक है जी, किस कोर्स के रिगार्डिंग कितनी इंक्वायरी आई, किस मीडियम के थ्रू कितनी इंक्वायरी आई। ये हम अगर मैनुअल करते हैं, एक्सेल में करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमें जो ऑन द स्पॉट वैल्यूएबल रिपोर्ट्स चाहिए वो मैनुअल पॉसिबल नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैसे ये देखेंगे कि इस कोर्स के थ्रू कितनी इंक्वायरी आई है, किस मीडियम के थ्रू कितनी इंक्वायरी आई है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंक्वायरी इस सॉफ्टवेयर में कैसे हैंडल करनी है, तो एंट्री में जाके आपको इंक्वायरी बटन पे क्लिक करना है, इंक्वायरी मेनू में। यहां पे आप सबसे पहले देखेंगे जो भी आपने डे टू डे जितनी भी इंक्वायरी डाली होंगी सारी लिस्ट ऑफ इंक्वायरीज आ जाएंगी। और यहां पे अगर आप इंक्वायरी फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं वहां पे इंक्वायरी फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई रिमाइंडर आपने सेट किया था कि इसको मैंने इस डेट को कॉल करनी है, इस डेट से इस डेट तक कौन कौन से रिमाइंडर है, वो आप रिमाइंडर बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई लास्ट डेट है, जैसे आपके पास किसी कोर्स की एडमिशन चल रही है बट 10 लोगों ने इंक्वायरी की थी, 5 लोगों ने एडमिशन करा दी, 5 अभी डिसीजन लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, बट एक मैसेज कर दोगे आप, उनमें से 3 इंक्वायरी कन्वर्ट होगी आपकी, एक मैसेज से 3 लोगों की एडमिशन होगी, 3 लोगों का साल बच गया। मतलब हर चीज वैल्यूएबल ऑन द स्पॉट तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये काम सारा सिस्टमेटिकली ढंग से होगा। और अभी मैं आपको एक इंक्वायरी डाल के बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले इंक्वायरी डालने के लिए यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डेट उठाएगा और यहाँ पे इंक्वायरी नंबर आ जाएगा, कौन सा कोर्स आपने लेना है वो कोर्स यहाँ पे आप लिस्ट में से आप कोर्स चूज करेंगे। उसके बाद कोर्स चूज करने के बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कोर्स की फीस जितनी भी हमने प्रोस्पेक्ट में देख के डाली थी वो सारी इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। सबसे पहले नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद उसके बाद डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, जो भी है स्टूडेंट का जिसने भी एडमिशन कराई है कैंडिडेट की, वो यहाँ पे हम डाल देंगे। मदर नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी नॉन मेडिकल, मेडिकल, जो भी हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, एड्रेस, सिटी, मोबाइल, विलेज, ईमेल आईडी, यहाँ पे हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं। जो डालना है डाल सकते हैं, जो छोड़ना है छोड़ सकते हैं। बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली ढंग से इसमें आप अपना डाटा रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आप रिपोर्ट्स हर रोज देखना चाहते हैं कि किस मीडियम के थ्रू, हमने बहुत सारे मीडियम्स होते हैं हमारे ऐड के, जैसे हम टीवी से भी ऐड करते हैं, पैम्पलेट ऐड भी करते हैं और सिटी में बाय स्पीकर्स वगैरह से बुनियादी भी कराते हैं। डिफरेंट वे हैं। तो हमें कौन सी ऐड बेनिफिशियल है, टीवी से हमारे पास कितने लोकल चैनल से कितनी हमारे पास इंक्वायरी आई हैं, हमारे पास पैम्पलेट से कितनी आई है, रेफरेंस से कितनी आई है, ये हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मीडियम ज्यादा इफेक्टिव है। ये छोटी छोटी बातें अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड होंगी तो डेफिनेटली मतलब हमारे लिए बहुत ही बेनिफिटेड होंगी। एक कौन सी प्रेफर टाइमिंग है, कौन से टाइम में ज्यादा बच्चे आना चाहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से टीचर अवेलेबल हैं या कौन कौन से टीचर हमें अवेलेबल कराने पड़ेंगे। हर चीज यहाँ पे, हर फील्ड बहुत वैल्यूएबल है। जैसे कोर्स फीस है हमारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3000 है। अगर हमने इंक्वायरी पे कोई एडमिशन यहाँ पे कोई डिस्काउंट कमेंट किया है तो वो भी यहाँ पे हम डाल देंगे 10-20% जो भी हमने किया है, 500 रुपया डिस्काउंट हमने उसको प्रॉमिस किया है। उसके बाद बच्चे की यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह हमने लेनी है, वेब कैम से लेके हम अपने फोल्डर में एक फोटो नाम से फोल्डर बना लेंगे, वहाँ पे हम स्टोर करेंगे तो उसको हम यहाँ पे अटैच करके
रख सकते हैं। बहुत ही इजी वे है और बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है। कोई आपको ज़्यादा इसके बारे में ये नहीं है कि बहुत ही मतलब बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल ट्रेनिंग है, बहुत ही सिंपल वे है आपको यहाँ पे। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप पिक्चर को अगर चेंज करना चाहते हैं, इसी पिक्चर पे आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर पिक्चर चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे रिमाइंडर डेट मीन्स हमने ये देखना है कि किसी बच्चे ने हमें इंक्वायरी पे कमेंट कर दिया कि सर मेरे को आप इस डेट को एक बार रिमाइंड करा देना, या फिर उसको फॉलोअप नेक्स्ट फॉलोअप कैसे लेना है, किस डेट को लेना है, वो यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो तभी हमें पता चल जाएगा कि आज किस किस बच्चे को हमने कॉल करनी है, किस किस का रिमाइंडर हमें देना है। जहाँ कोई हमने रिमार्क्स डाल दिया कि इस बच्चे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमें नेक्स्ट इसको ये रिमाइंडर देना है कि बच्चे इस डेट को आप इस डेट को हमारे पास आके एडमिशन कराओ। या कोई डिस्कशन करनी है, स्पेशल टॉपिक्स डिस्कशन करना है, या कोई उसके फादर से बात करनी है, मदर से बात करनी है, किसी कलीग से बात करनी है, किसी को कन्विंस करना है एडमिशन के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप इसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही उम्दा तरीके से हमने इसको डेवलप किया है स्पेशली आपके लिए। तो इसको सेव कर देंगे, जस्ट सेव करने पे ये सारी इंक्वायरी आपकी सेव हो जाएंगी। अभी हमने इंक्वायरी देखनी है तो हमें फिर दोबारा से इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इंक्वायरी डाली तो वो देखो सारी इंक्वायरी लिस्ट आ गई। यहाँ पे किस किस बच्चे को हमने मैसेज करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करेंगे और सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हमने कोई मैसेज यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना है और ये सारे मैसेज सब बच्चों को यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये मैसेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको एक बल्क SMS API लेनी पड़ेगी, जो आपको ट्रांजैक्शनल रूट के SMS लेने चाहिए। बहुत सारे पर्सन हमारे से डिस्कस करते रहते हैं, बाद में भी प्रॉब्लम आती है कि हमने मैसेज लिया हुआ है जी, आप हमें इम्प्लीमेंट करके दो। इसमें बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करना, वो भी हमने यहाँ पे हेल्प में दिया हुआ है मैसेज टेम्पलेट, और इसके ऊपर आप पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा इसका हेल्प ये सारा दिया हुआ है। बट आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी से मैसेज लेते हैं तो फर्स्ट आप उससे डिस्कस कीजिए कि सर हमें ट्रांजैक्शनल मैसेज चाहिए। ट्रांजैक्शनल मैसेज सेंस के जो DND नंबर पे भी डिलीवर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको मिल जाएंगे, गूगल करेंगे जैसे ही आप, जो आपको प्रमोशनल मैसेज दे देंगे, चीप रेट पे दे देंगे, वो बाद में डिलीवर नहीं होते। तो हमारे पास फ़ोन आता रहता है कि सर वो सॉफ्टवेयर से आपके मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे। टेक्निकली हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो सारा दिन देखते रहते हैं कि क्यों नहीं डिलीवर हो रहे। तो पहले ही हम इस बात को आपको प्रैक्टिकली बताना चाहते हैं कि हम आपकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ आपको दे रहे हैं तो हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करें, हमारी ये ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इस चीज़ को हम आपको पहले ही थोड़ा सा फिर गौर से मेरी बात को सुनिए ध्यान से प्लीज़, कि आपने जो मैसेज लेने हैं वो ट्रांजैक्शनल रूट वाले लेने हैं। और ट्रांजैक्शनल रूट वाले वो नहीं लेने जिसमें हमें टेम्पलेट अम्प्रूव कराना पड़ता है। टेम्पलेट अम्प्रूव मीन्स कि आपको वही टेम्पलेट वही फॉर्म में मैसेज आएगा जिसमें आपने अम्प्रूव किया होगा। फिर भी कई बार क्या होता है कि मैसेज ट्रांजैक्शनल ले लेते हैं बट वो टेम्पलेट कई कंपनियों को अम्प्रूव करने देना पड़ता है, वहां पे बहुत गड़बड़ होती है, बहुत टाइम लग जाता है टेम्पलेट अप्रूव कराने में। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, मतलब बॉदरेशन हमारी और आपकी काफी लंबी डिस्कशन होती रहती है कि नहीं जी आपके सॉफ्टवेयर में मैसेज की गड़बड़ हो रही है, और फिर हमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो हमें फिर वही बात बताने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बात बताना चाहता हूं कि ट्रांजैक्शनल में आपने मैसेज लेने हैं, रूट वाले लेने हैं, ट्रांजैक्शनल रूट वाले आप, और जिसमें आपको अपना जो टेम्पलेट है वो अप्रूव ना कराना पड़े। आप इसके बाद मैं आपको यहाँ पे अगर आप इंक्वायरी फॉर्म प्रिंट करके देना चाहते हैं स्टूडेंट को, यहाँ से आप इंक्वायरी फॉर्म हमारा प्रिंट होगा। इंक्वायरी फॉर्म आप किसी भी, जैसे आप लोगो लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो फोटो है और लोगोज हैं पूरा यहाँ पे जो भी डिज़ाइन मल्टी कलर, सिंगल कलर, जैसे ही आप चाहते हैं वैसे ही हम आपको इसमें डिज़ाइनिंग करके देंगे। ये इसमें हम क्रिस्टल रिपोर्ट यूज़ करते हैं,
क्रिस्टल रिपोर्ट एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है रिपोर्टिंग डिजाइनिंग में, जो आपके भी बहुत काम आएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में लगाएंगे। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट 70-80% हमें इसी में काम करते हैं, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आईटी कंपनी हो, जितनी ज़्यादा आईटी कंपनीज होंगी उतना ज़्यादा इंडिया डिजिटल होगा, उतनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारी एडमिशन्स हैं जो पेंडिंग है, जो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो कौन कौन सी हैं, जो हमारी कन्वर्ट होगी। यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत एंगल से देख सकते हैं। जैसे हम सर्च करके देखना चाहते हैं कि हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी से कितनी एडमिशन हुई है या कितनी इंक्वायरी आई है, तो हम यहाँ पे रेफर्ड बाय उठाएंगे और उस मीडियम का नाम उठाएंगे, चाहे टीवी ले लो, चाहे हमने यहाँ पे बुक डिपो, एबीसी बुक डिपो उठाया था, कोई भी आप जो भी आपने रेफरेंस डाले हैं वो सारे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। या इस कोर्स में हमारे पास इस सिटी से इस रेफरेंस के थ्रू कितने आए हैं, मतलब मल्टीपल रिपोर्ट्स आप यहीं पे देख सकते हो, या किस कोर्स में हमारे पास कितनी इंक्वायरी है, डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक कोर्स रन करने वाले हो, बट उस कोर्स की एक महीने में कितनी इंक्वायरी आई वो आप सारा देखना चाहते हो, तो इसी से आप सर्च करके फिल्टर करके देख सकते हो। तो इसको अभी हम नेक्स्ट बताएंगे कि इसी इंक्वायरी को आपने सिंपली एडमिशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी हम एडमिशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो एडमिशन के लिए आप चाहे एंट्री में एडमिशन बटन पे क्लिक कर दो, चाहे आप साइड में शॉर्टकट्स दिए हुए हैं वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वैसे ही जो भी हमने यहाँ पे मतलब एडमिशन्स की हुई हैं, डे टू डेट देख सकते हैं, यहाँ पे वर्डेज देख सकते हैं, और जो हमारी एग्जिस्टिंग एडमिशन्स हैं उसको हम एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, बच्चों को आईडी कार्ड देना हो वो भी यहाँ से हम प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं मल्टीपल, किसी को क्या प्लान है किस किस डेट की। और एक हमने मोबाइल ऐप भी आपके लिए स्पेशली डेवलप की हुई है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में ये चाहती है कि मेरे मोबाइल में डाटा हो और मेरे को ये पता चले कि आज की मेरी टोटल मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितनी है, आज किस किस बच्चे का आज फीस ड्यूज है, ये मेरे को मोबाइल पे पता चले। या किसी बच्चे की मैंने लेजर देखनी हो कि कब कब फीस आई थी, कितनी कितनी ड्यू हुई, वो सारा सिस्टेमेटिकली ढंग से आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा। ये एक एंड्रॉयड ऐप है, ये इसके साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे, उसके बारे में भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पे एडमिशन डालने के लिए यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो गया। तो डेट डाल दी हमने, जिस डेट को हमने यहाँ पे एडमिशन की है। एडमिशन करने के बाद यहाँ पे हमने उसके बाद यहाँ पे अगर इंक्वायरी से हमने लिया, मैं फर्स्ट आपको एक एडमिशन इंक्वायरी से डाल के बताता हूँ। तो यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम इंक्वायरी करेंगे, तो जैसे ही इंक्वायरी करेंगे हमारे पास कितनी इंक्वायरीज पड़ी हैं जो एडमिशन में कन्वर्ट होने वाली है, वो सारी लिस्ट हमारे पास अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे जो भी इंक्वायरी हमने एडमिशन में कन्वर्ट करनी है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे से जो आपने मेहनत पहले इंक्वायरी फॉर्म में की थी वो सारी आपका डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गया। तो इससे क्या है कि हमारी जो कमिटमेंट्स है वो फाइनल हो जाती हैं। कि कई बार क्या होता है कि हमारी एडमिशन फीस तो हमने रखी हुई है 3000 रुपया जो कोर्स फीस है, बट हमने डिस्काउंट डिसाइड किया था उसके साथ 500। बाद में उसको बोलते हैं एडमिशन कराने आता है कि सर मैंने तो आपसे 2500 रुपया किया था, नहीं किया था भाई, फिर दोबारा से रजिस्टर देखो, एक्सेल देखो, फिर अदर बेस देखो। तो इसमें क्या है कि जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, अगर किसी पर्सन की कमिटमेंट्स फाइनल होती हैं तो डेफिनेटली ब्रांड होता है, नाम होता है। तो अगर हमें अपनी कमिटमेंट हमें इसको सिस्टमेटिकली ढंग से करना है तो डेफिनेटली इसके थ्रू आपका काम बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से होगा। तो यहाँ पे जो भी हमने डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं वो सारे यहाँ पे डाल देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमने हर बच्चे के साथ एक इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, किसी के साथ मंथली होता है, किसी के साथ क्वार्टरली होता है, किसी के साथ हाफ ईयरली होता है, ठीक है। तो ये सारा हम प्लान यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलमेंट में। जैसे ही हम एडमिशन नेट फीस आ जाएगी उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया
जो हमने 2500 रुपीज चार्ज करना है उसका हमने लेना है 2500 रुपया पर मंथ। हमने पहली इंस्टॉलमेंट 250 रुपए की लेनी है, जो बैलेंस वाली है वो भी 250 रुपए में। और ये कब से स्टार्ट होंगी, इसकी ड्यू डेट कब से स्टार्ट होनी है वो यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देंगे कि फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली है, आफ्टर 2 मंथ है, हर 2 महीने बाद है, हर 25 दिन के बाद है, 20 दिन के बाद है। हर मंथली है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और आगे मंथ ले लेंगे। अगर क्वार्टरली है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, मंथ ले लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है आपको इंस्टॉलमेंट बनाने में। अभी हम मैनुअली बच्चे की लेजर लगाते हैं, फिर देखते हैं डेली कितनी आउटस्टैंडिंग है, आज किसकी फीस आने वाली है। तो वहां पे मैनुअली कंप्यूटराइज करने में, सॉफ्टवेयर में करने से क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पे बहुत ही इजीली और मेरे वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई आप ड्यू डेट चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलरली इंस्टॉलमेंट के लिए, वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से इसमें आप सब कुछ अपने वे से कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसको सेव करेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो अभी ये इंक्वायरी हमारी एडमिशन में कन्वर्ट होगी। तो देखो भाई, जैसे ही हमने ये सारा स्टूडेंट पे एडमिशन पे क्लिक किया तो सारी जितनी भी हमारी डे टू डेट एडमिशन हुई है, किसी का हमने वर्डे देखना है, इस डेट से इस डेट तक किस किस का वर्डे है वो यहाँ पे वर्डे लिस्ट में आ जाएगा। अगर किसी को हमने वर्डे विश करना है वो यहाँ से विश कर सकते हैं SMS के थ्रू। यहाँ से हमने ID कार्ड प्रिंट करना है, एडमिशन फॉर्म प्रिंट करना है। वैसे ही हमने सर्च करना है कि कोर्स नेम से कि इस कोर्स में कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी एडमिशन हुई है, वो यहाँ से कोर्स नेम, एरिया वाइज, जैसे भी आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट, मैं आपको फिर थोड़ा सा इंक्वायरी के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी ये इंक्वायरी हमारी एडमिशन में कन्वर्ट होगी, तो हम यहाँ पे सिर्फ वही इंक्वायरी देखना चाहते हैं जो हमारी एडमिशन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं, मतलब पेंडिंग नहीं, यहाँ पे करेंगे सक्सेसफुल इंक्वायरीज पे क्लिक करेंगे। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि कौन सी इंक्वायरी किस कोर्स में पेंडिंग है, तो वो वहां कहां से देखनी है, यहाँ पे फिल्टर करके देख लेंगे। तो हर चीज हमें इससे इजीली अवेलेबल होगी। तो इस सॉफ्टवेयर में अगर आप अपना काम सिस्टमेटिकली ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहे थे, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि आज किस बच्चे की फीस ड्यू है, किसका कितना पैसा आना है, वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर होगा। अभी मैं एक एडमिशन आपको डायरेक्टली, जैसे आपके पास एडमिशन आ जाती है वो कैसे डालनी है, तो फिर न्यू से क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे डेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन नंबर, यहाँ पे अभी हम गेट डाटा फ्रॉम इंक्वायरी नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे कोर्स ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम, एडमिशन, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे ही हमने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म दिया है वैसे ही सारे फील्ड आपने यहाँ पे डालने हैं और सारी एडमिशन आपकी यहाँ पे इजीली हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई फील्ड छोड़ना है, बाद में अपडेट करना है, किसी भी चीज़ को चेंज करना है, वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा फास्टली बता देता हूँ, क्योंकि ये देखो मैंने डाल दिया, यहाँ पे प्लान बना दिया मैंने। प्लान बनाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडमिशन होगी। अभी एडमिशन में मैंने कोई चेंजेस करनी है, तो चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई चेंजेस करनी है, कोई एडमिशन में डिलीट करना है, कोई फील्ड कुछ भी करना है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एडमिशन में आ जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो उसका पूरा एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी प्लान चेंज करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, सब चेंज करने के बाद यहाँ से मैं अपडेट कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने अपडेट किया तो इस बच्चे की हमारी एडमिशन होगी। अभी मैंने यहाँ पे 2 कैंडिडेट की एडमिशन की है, तो अभी हमने देखना है कि मार्केट में हमारी टोटल कितनी आउटस्टैंडिंग है। वाओ, जैसे ही मैंने एडमिशन की देखो साथ ही साथ में हमारी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो रही है। मैंने किसी को फ़ोन करना है कि भाई आपका इतना पैसा बैलेंस है, आप मतलब हमारी फीस पे करो, तो यहाँ से लिस्ट देखेंगे हमारा टोटल मार्केट में कितना आउटस्टैंडिंग है, आज की डेट में किस किस बच्चे की फीस पेंडिंग है, किस किस की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है। तो हम यहाँ पे
डेट डालेंगे, डे टू डे किस किस बच्चे की कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो सारी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिस्टेमेटिकली ढंग से बहुत ही उम्दा तरीके से काम करेगी। और किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसको फाइनेंशियली ये नहीं पता चल रहा किसका पैसा कितना लेना है, किसको कितना देना है, क्या लॉसेज हैं, वो डेफिनेटली लॉसेज में होगी। अगर हम ये काम मैनुअली करते हैं तो हमें एक स्पेशली मैन पावर इस काम के लिए कि आज किस बच्चे की ड्यूज है, कितनी हमारी आउटस्टैंडिंग है, निकालो, संडे को निकालो, सैटरडे को निकालो। इससे हमारा एक बंदा पूरा इसी काम के लिए बिजी है। ये काम अभी आपका मशीन करेगी। मशीन मीन्स सिस्टम करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। ऐसे हमारे इंडिया में अगर सब ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो होटल हो, तो हर जगह एक अच्छे उम्दा ऑपरेटर की जरूरत होगी। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बैलेंस शीट से लेके हर चीज, आप किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने रिपोर्ट्स पार्ट में बताया, आपकी बैलेंस शीट भी रेडी होगी। आपका नेट प्रॉफिट इतना क्यों है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, वो पूरी डिटेल आ गई। आपको फीस से इतना पैसा आया, इस पे क्लिक किया तो उसकी पूरी डिटेल आ गई। आपको इस पे डबल क्लिक किया, आप एडमिशन पे आ गए। मतलब जहां पे चेंज करेंगे आप बैलेंस शीट तक वो सारा डाटा रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डे बुक, लेजर, कैश बुक, सब कुछ ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा। तो इसको आपने किसी बच्चे से फीस चार्ज करनी है, वो जस्ट यहां से फीस रिसीट में आएंगे, डेट डालेंगे, पेमेंट मोड लिया, यहाँ पे हम उसको सर्च भी कर सकते हैं, वाई एडमिशन नंबर, वाई क्लास, जैसे भी हम कोर्स नेम सर्च करना चाहते हैं, रोल नंबर, और यहाँ पे हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे ही लेंगे तो वहाँ पे बच्चे का बैलेंस आएगा। उसके बाद मैंने 100 रुपया ले लिया। कौन सी इंस्टॉलमेंट में ये एडजस्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे उसने एडजस्ट किया, इसको मैंने सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया, अभी हम लेजर देखेंगे बच्चे का। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेजर देखा, एंटर 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 किया, तो हमारी टोटल जो ड्यू थी कोर्स की 2500 रुपया थी। मैंने यहाँ पे बताया था जब हमने एडमिशन की थी, 100 रुपया आ गया, 2400 रुपया हमारा बैलेंस है। तो साथ की साथ में हमारी जो आउटस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पे अभी देखो आपका 100 रुपया वो माइनस हो गया होगा जो हमने उससे चार्ज किया है। पहले हमने 5500 रुपया लेना था, अभी हमारा 5400 रुपीज मार्केट में टोटल बैलेंस है। तो ऐसे करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सिस्टेमेटिकली ढंग से इस सॉफ्टवेयर को एक बार 1 वीक के लिए डेमो यूज करके देखेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आएंगी, डेफिनेटली आप हमें अपनी फीडबैक जरूर भेजिए। और क्या क्या और अच्छा हम कर सकते हैं, क्या अच्छा और हो सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में डिजिटल इंडिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोग्रेस हो। हम चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर ले, यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर ले बट वो कंप्यूटराइज्ड हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमने चेंजेस देखी हैं, इसमें हमने डेवलपमेंट देखी है। और इंडिया को एक ही रास्ता है जो डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जा सकता है, वो है सिस्टम। अगर हर जगह सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी तो सेटिस्फैक्शन होगी, सेटिस्फैक्शन चाहे वो मतलब एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे हो, चाहे वो क्लाइंट साइड पे हो, चाहे वो कस्टमर साइड पे हो, चाहे वो कैंडिडेट साइड पे हो, हर जगह अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, सेटिस्फैक्शन होगी तो डेफिनेटली हमारा इंडिया प्रोग्रेस करेगा, हमारा इंडिया भी डिजिटल इंडिया होगा। तो इसलिए हम आपको ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक बार, ये सॉफ्टवेयर है जो 7 दिन का डेमो फ्री है, और आपको किसी भी तरह की, ये तो मैंने आपको शॉर्टली एक रफली वीडियो थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। आपको पहले ही कंप्यूटराइजेशन की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे आपके पास आइडिया होंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगे। आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहो।